अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट भी गुजर है और उस कंडक्टर को मैं किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं तो फिर क्या होगा। आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब इस कंडक्टर का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है और अगर इसे मैं किसी और मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर जाऊंगा तो क्या होगा। इसी चीज को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो लेना चाह रहे हैं, उस चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाह रहे हैं तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर अपना टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल को भी अच्छे से विजिट करें, आप वहाँ पे भी हर एक की प्लेलिस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा कंडक्टर जिसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उस पर लगती है कोई ना कोई फोर्स। आपके सामने एक मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, आपके सामने एक मेरे पास यू शेप का मैग्नेट है और इसके बीच में कोई कंडक्टर मौजूद है। इस कंडक्टर में से करंट गुजर है जिसको मैंने ग्रीन एरो से शो करवाया हुआ है और इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने इस तरीके से शो करवाई हुई है इन एरो से। तो ये मेरे पास एक यू शेप हो गया मैग्नेट, इसके बीच में ये मेरा कंडक्टर, ये इसमें से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन और ये क्या होगी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वैसे मैग्नेटिक फील्ड को बी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो मैं बी लिख लेता हूँ या ना भी लिखूं तो आप याद रखें कि ये एरो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ही होती है। अब जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, जैसे कि ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई लगती है फोर्स। अब ये फोर्स क्यों लगती है, आप लोगों ने ये पीछे पढ़ा हुआ है। हमने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब इस कंडक्टर के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर एक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। इस मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं उनके ऊपर लगती है फोर्स और ये कंडक्ट करता है। अब इस फोर्स की वजह से मेरा जो कंडक्टर है वो मूव करेगा। देखिए मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में, इधर करेगा, ऊपर करेगा या नीचे करेगा, किस डायरेक्शन में ये कंडक्टर मूव करेगा। तो माइकल फैराडे ने ये बात हमें बताई थी कि जब भी फोर्स लगेगी तो हमेशा आपका जो कंडक्टर होता है ये उस डायरेक्शन में मूव करता है जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि देखें अभी के लिए करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, तो अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, वो या तो ये डायरेक्शन हो सकती है या भी मेरी ये वाली डायरेक्शन हो सकती है। अब परपेंडिकुलर होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये दो लाइंस है ना, इन दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल है तो मैं कहूँगा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेम बात इस केस में भी है। अभी के लिए मैं अगर ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो आप गौर करें कि इस लाइन और इस करंट के बीच में भी 90 का एंगल है। अगर मैं उसको यहाँ पे ड्रा करूँ, इसके और इसके बीच में अभी कितना एंगल है, 90 का एंगल है। और सेम इसी डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब कि मेरा ये जो कंडक्टर है वो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मूव करने से इसकी जो मोशन है वो परपेंडिकुलर ही रहेगी करंट के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। लेकिन ये जो अभी फैराडे ने हमें ये जो लॉ बताया ना, ये 100% ओके नहीं है, क्योंकि हमें तो ऐसा लॉ चाहिए जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता सके कि बेसिकली ये जो कंडक्टर है ये मूव किस डायरेक्शन में करेगा। वो हमें बताया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने क्या बात की थी वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे।
अभी की वीडियो में यही बताना आपको ज़रूरी था कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर लगती है फोर्स, और वो फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया, मैग्नेटिक फील्ड देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स लगेगी, फोर्स आपकी इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लगेगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो फोर्स है उस डायरेक्शन में लगने की बजाय इस डायरेक्शन में लग जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ये हमें फ्लेमिंग ने बताया था। तो फ्लेमिंग के लॉ में ही फ्लेमिंग की बात करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें कि फोर्स जो लगती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ये बात हमें माइकल फैराडे ने की थी, और यही बात हमने लिख भी ली है कि माइकल फैराडे डिस्कवर्ड दैट फोर्स ऑन द वायर इज एट द राइट एंगल। राइट एंगल का भी यही मतलब होता है कि परपेंडिकुलर है। इज एट द राइट एंगल, राइट एंगल को ही बेसिकली 90 का एंगल कहा जाता है, टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि जो फोर्स होती है वो दोनों से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। और ये हमें दिख भी रहा है कि देखिए ये जो फोर्स है ये इस करंट के भी 90 डिग्री बना रही है, और ये जो फोर्स का एंगल है आपकी मैग्नेटिक फील्ड के भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों के बीच में। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फोर्स इज इंक्रीज्ड, कि ये जो फोर्स इस पे लग रही है आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। दो तीन चीजें हैं जिनकी मदद से आप अपनी फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो चीजें क्या है, नंबर 1 कि आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है इसके ये जो मैग्नेट्स हैं, आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज करें जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, तब भी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। नंबर 2 कि ये जो करंट है, अगर करंट ज्यादा मिकदार में गुजरेगा तब भी फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा लगेगी। तो आप करंट ज्यादा गुजार कर भी फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और नंबर 3 पे आता है हमारे पास कि देखिए हमारे ये जो कॉइल है इसका सिर्फ इतना इतना हिस्सा मैग्नेट के अंदर है, बाकी तो मैग्नेट से बाहर है। तो अगर आप ज्यादातर एरिया मैग्नेट के अंदर रखेंगे तो ज्यादा एरिया पे फोर्स लगेगी। अब ज्यादा एरिया मैग्नेट के अंदर कैसे आएगा, कि आप अपनी इस वायर को बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की बजाय थोड़ा सा इस तरीके से कर्व करके ले आए, तो देखिए ज्यादातर एरिया मेरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, जिस वजह से फोर्स भी ज्यादा एरिया पे लगेगी और ओवरऑल फोर्स मेरी ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं 3 पॉइंट्स को हमने लिख दिया कि फोर्स इज इंक्रीज्ड, फोर्स ज्यादा हो जाएगी इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड, अगर वायर के अंदर का करंट इंक्रीज कर दिया जाए। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तब भी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वायर है उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी जाए या उसका एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तब भी उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये पेपर में अक्सर आते हैं कि बताएं कि आप किसी कंडक्टर पे फोर्स ज्यादा करना चाहते हैं तो वो कैसे ज्यादा लगेगी। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे जाके आपका डीसी मोटर के अंदर यूज होगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कमेंट है जो कि आपने लाजमी करना है इस वीडियो के ऊपर। अच्छी लगे तो दोस्तों पे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।